साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नए प्रस्ताव को लेकर लगातार मांग बढ़ती जा रही है। काफ़ी टीचरों के फ़ोन आए कि प्रस्ताव में कितना वक्त लग रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है, उस संबंध में साथियों आज बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि जो नया प्रस्ताव को लेकर आप चिंता में हैं, चिंतित हैं, उसके संबंध में साथियों, जब कोई नया प्रस्ताव योजना से संबंधित कैबिनेट में रखा जाता है तो उसका एक पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। क्योंकि योजना वर्तमान में नहीं है साथियों। जब योजना होती है और कोई प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाता है तो उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, और जब योजना नहीं होती, नए सिरे से उसका प्रस्ताव प्रपोजल तैयार किया जाता है पुनः संचालन करने के लिए राज्य सरकार, तो उसकी स्थिति अलग होती है। इसकी दो प्रमुख वजह है साथियों। पहली कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में योजना चल रही थी तब वहां से एक पत्र जारी हुआ था कि अब केंद्र सरकार 100% मानदेय का भुगतान नहीं कर सकती, इसलिए राज्य की हिस्सेदारी इसमें ज़रूरी है। साथियों, ये वर्ष 2017 की लगभग की बात है और लगभग 2 साल के बाद राज्य सरकार पर तमाम दबाव बनाने के बाद 26 नवंबर 2019 को 40% का बिल पास हुआ। इससे पहले जब 2008 में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस मदरसा आधुनिक टीचर्स को लेकर बनाई तो राज्य से अतिरिक्त राज्य की मांग बहुत लंबे समय से जो हम लोग करते आ रहे थे, वो मांग लगभग 5 साल के बाद वर्ष 2014 में अतिरिक्त धनराशि के रूप में वो बिल पास हुआ। लंबा संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद हम लोगों को 2,000 रुपये और 3,000 रुपये राज्य सरकार से मिला। साथियों, चूंकि वर्तमान में योजना नहीं है, अगर योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार से चलती भी होती और उसमें पुनर्गठन की बात होती, जैसे पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाद मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी अफेयर अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार में चल रही थी योजना, और राज्य सरकार भी अपना अंश दे रही थी बराबर। अगर उक्त योजना के चलते कोई प्रस्ताव लाया जाता तो उसमें वक्त नहीं लगता साथियों। क्योंकि जब 2% लोग लखनऊ कोर्ट में पहुंचे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया, और जब 2.5% लोग इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भी अल्पसंख्यक मंत्रालय और राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया, तब मजबूरी में आकर साथियों अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक पत्र जारी करा और उसमें साफ लिख दिया कि इस स्कीम का अनुमोदन 31 मार्च 2022 तक था। साथियों, कुल मिलाकर 6% टीचर्स की वजह से अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस स्कीम को होल्ड पर रख दिया। उसके बाद 8 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने अपनी अतिरिक्त धनराशि को बंद कर दिया, और ये आप लोग बखूबी जानते हैं टीचर्स साथियों
कि जब राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया गया तो उसने अपनी अतिरिक्त धनराशि देनी बंद कर दी। स्थिति बदल गई साथियों। वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर स्कीम को चलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, हम सवाल का जवाब देते हैं। टीचर्स को बेकाबू में लिया, उसे लालच दिया, कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली हुई और लोगों को सपने दिखाए कि 9 लाख, किसी के 10 लाख रुपए आ जाएंगे। मोदी सरकार की तरह एक सपना दिखाया। साथियों, आज तक उस कोर्ट में पेंडिंग लंबित पड़ा है और उसका कोई मामला अभी तक कोई नहीं है। आप समझने की कोशिश करें साथियों, अगर अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार देती रहती और इसी राशि पर हम इस राशि को कंटिन्यू रखवाते, प्रस्ताव पास कराते, तो ये मात्र 6 या 1 साल में पूरा हो जाता साथियों। लेकिन साथियों, इस वक्त जो गंभीर समस्या वो ये है कि इस स्कीम को स्थायी संचालन कैसे किया जाए। जनवरी 2024 को जब राज्य सरकार ने अपनी अतिरिक्त धनराशि बंद कर दी, जब से लेकर आज तक 7 महीने हुए हैं साथियों, और 7 महीने में कोई प्रस्ताव एकदम बनकर तैयार नहीं होता। ये आप लोगों की गलती है, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है कि उस व्यक्ति से पूछें कि राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाने का मकसद अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसके पास सिर्फ 1 ही वर्ष योजना रही, क्या उसको पार्टी भी बनाना बेहतर था? नहीं साथियों, ये आप लोगों की गलती है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय उसका स्कीम का रेन्यूअल करता, लेकिन इससे पहले ही आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसको विशेष पार्टी बनाया और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीधे तौर पर कह दिया कि इसका अनुमोदन 2022 तक था। साथियों, चूंकि पूरे प्रदेश में 22,000 टीचर्स, 7442 मदरसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूपी के अंदर। ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है साथियों कि कहीं 100 या 200 मदरसे हों। इस 7442 मदरसे हैं जिसमें 22,000 टीचर्स कार्यरत है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आने वाले कैबिनेट में इस मीटिंग को, इस स्कीम को रखा जाएगा। क्योंकि साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, लगातार हम बराबर संपर्क में हैं मंत्री जी के, और माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब इस स्कीम को लगातार देख रहे हैं और लगातार ये कोशिश में है कि इस स्कीम को किस तरह से संचालित किया जाए। कल यानी कि 4 नवंबर 2024 को लोक भवन में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी कल साथियों, इस पर भी हमारी निगाहें थी। 27 प्रस्ताव इसमें पास हुए साथियों, लेकिन हमारे साथ साथ अन्य जो लोग इसमें लगे हुए थे उनके भी प्रस्ताव पास नहीं हुए। शिक्षा मित्र, जिनकी संख्या 2.25 लाख है, वो भी आज लगाए बैठे थे कि कैबिनेट की कल बैठक हुई कि इसमें हमारा मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं। आंगनबाड़ी, रसोईया, संविदा कर्मचारी, ऐसी बहुत सी स्कीम थी साथियों जो कल की बैठक में ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। मदरसा आधुनिक, टीचर्स और हम सब लोग इस बात को देख रहे थे कि हो सकता है कल कैबिनेट में बैठक जो होगी उसमें हमारा जिक्र होगा, इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी। लेकिन साथियों, कोई बात नहीं, आगे कोशिश है अभी, और क्योंकि अभी नवंबर है और दिसंबर अभी बाकी है, शीतकालीन सत्र अभी आना बाकी है। कोशिश में जारी है हमारी कि इस स्कीम को स्थायी संचालन प्रति माह वेतन के हिसाब से कैसे लागू किया जाए, मानदेय का बजट कैसे समायोजित किया जाए राज्य सरकार से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों का है साथियों। और मुझे उम्मीद है कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब इस पूरी स्कीम की रूपरेखा देख रहे हैं, इस पूरी रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं साथियों। आने वाले विधानसभा सत्र में ये इंशाल्लाह चाह उम्मीद होगी कि ये पास होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों से कह रहा हूँ साथियों, हिम्मत से काम लें। ये कोई जज्बाती होने का वक्त नहीं है, एक्साइटेड होने का वक्त नहीं है साथियों। बहुत ही होशियारी और चालाकी का वक्त है कि राज्य सरकार को हम किस तरह से अपने फेवर में लाकर माननीय मंत्री जी से अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कैसे काम करेंगे और आने वाले वक्त में इस स्कीम को कैसे चलाएंगे साथियों।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये स्कीम चलेगी साथियों।